पत्रकार को बता दिया कि तुम किस लिए आए हो। सब सिद्धि का कमाल है। ऐसा थोड़े कि वो आदमी कुछ भी बता देगा। बुद्ध की मर्जी नहीं थी, उन्होंने नहीं किया। दुनिया में 2 ही गिफ्ट भगवान ने तुमको दिए हैं। 95% लोग जीवन भर सिर्फ अपने दिमाग से लड़ते हैं। तुमको इससे अच्छा गुलाम कहीं नहीं मिलेगा कि बुला के लाओ इसको, कहां रहता है, और उनको कंट्रोवर्सी पैदा करवाओ कि ये देखो औरतों के प्रति इनके विचार। आजकल एक नई कॉम आई है, पैरासाइट फेम। एक नया टाइप का पैरासाइट आया, उसको पैरासाइट फेम बोलते हैं। तो तुम्हारा अगर यूट्यूब पे बहुत नाम है ना, तो तुम्हारी कोई लाइन निकाल के तुम्हारी बेइज्जती करवाएगा, उससे उसके यूट्यूबर ज्यादा बढ़ जाएंगे। उसको बोलते हैं पैरासाइट फेम। उसका एक ही काम है कि जितने लोग यूट्यूब पे ज्यादा फेमस है उनका निकालो और उनको कंट्रोवर्सी पैदा करवाओ। तो तुमने 10 लाइन बोली, 1 लाइन उसमें से निकाल लेगा कोई। अब तुमने कहा औरतों को मारा ही जाना चाहिए, उससे पहले तुम कह चुके हो ऐसा सामंतवादी कहते थे, उसको काट दिया और वो लाइन निकाल ली कि ये देखो औरतों के प्रति इनके विचार। अब जिसने पूरा नहीं पढ़ा है वो तो गुस्सा करेगा ही कि बुला के लाओ इसको, कहां रहता है। ऐसे लोगों को कहते हैं पैरासाइट फेम। सबके बारे में वो बेचारे, एक बाबा जी हैं धीरेन्द्र शास्त्री, उनको टारगेट करते रहते हैं। सब सिद्धि का कमाल है। ऐसा थोड़े कि वो आदमी कुछ भी बता देगा। सब सिद्धियां हैं, वो सब साधना की देन है, पूजा की गई है। किसी को पता करिए झूठ बोलते हुए कोई तुमसे आके कहा, पत्रकार को बता दिया कि तुम किस लिए आए हो। एक्चुअली ये सब हैं, सब सिद्धियां हैं बेसिकली। लेकिन बुद्ध ने सिद्धियों का प्रदर्शन नहीं किया। अध्यात्म की दुनिया में इसके प्रदर्शन को अच्छा नहीं मानते। शक्ति दिखाकर किसी को अगर तुमने प्रभावित किया तो क्या प्रभावित। तो जो अध्यात्म की दुनिया है वहां इसको अच्छा नहीं मानते। लेकिन ठीक है, सिद्धियां हैं, वो एक साधना के स्तर पर आदमी में डेवलप हो जाती है, उसका कोई वो नहीं है। अब उनकी मर्जी है, वो कर रहे हैं। बुद्ध की मर्जी नहीं थी, उन्होंने नहीं किया। तुलसीदास ने नहीं किया, कबीर ने, इनके पास भी थी पर इन्होंने नहीं प्रदर्शित किया। इन्होंने कहा भैया हमको नहीं दिखाना है अपनी ताकत, तुम मानो या ना मानो। जैसे शैतान ने ईसा मसीह से आके कहा कि तुम भगवान के बेटे हो, उन्होंने कहा हाँ। कहा तो इस पहाड़ से कूद के दिखाओ, अगर तुम भगवान के बेटे हो तो नीचे भगवान खड़ा होकर तुमको बचा लेगा। तो उन्होंने कहा जाहिल, मैं अपने पिता की परीक्षा ही क्यों लूं, जब मुझे पता है कि ऊपर से कूद के आदमी मर जाता है तो मैं क्यों कूदूं। अब तुमने कल कह दिया मैं भगवान हूं, किसी ने तुमसे कहा आग में घुस के दिखाओ, काहे दिखाएं, नहीं घुसेंगे, तुम मानो या ना मानो। तो बहुत सारे जो जागृत लोग होते हैं वो अपनी सिद्धियों का प्रदर्शन नहीं करते। कुछ लोग कर देते हैं, बड़ा सम्मान मिलता है। अभी हम जैसे बता दें कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है तो तुम डर जाओ, तो यहां बैठो ही ना आगे। कोई बात नहीं, बैठा करो। एक बार बीरबल जो है, जब अकबर की दरबार में गए पहली बार, तो ये आम आदमी थे बीरबल। अकबर ने कहा इनको दरबारी बनाना है, तो जो दरबार के सामंत थे उन्होंने कहा नहीं, आम आदमी को यहां क्यों बिठाओगे। और अकबर को पता था कि आदमी बहुत तेज है, होशियार है। अकबर ने कहा मुल्ला से कोई रास्ता निकालो यार, इसको बुलाओ यहां। तो मुल्ला ने कहा हम सवाल पूछेंगे इनसे, अगर ये जवाब दे देंगे तो बैठा लेंगे। तो अकबर ने बीरबल से कहा कि तैयार हो, उसने कहा मालिक तैयार है। तो मुल्ला दो प्याजे ने पूछा कि बीरबल ये बताओ मेरे मन में क्या चल रहा है। बीरबल ने कहा सरकार हमको मालूम है आपके मन में क्या चल रहा है। आपके मन में चल रहा है कि अकबर अमर हो जाए।
अकबर का साम्राज्य पूरी दुनिया में फैल जाए, दुनिया की सारी खूबसूरत औरतों से अकबर का विवाह हो जाए। अकबर ने पलट कर देखा मुल्ला की तरफ, हाँ क्या? बोले हुजूर यही सोच रहा था। यही तो खेल है। दुनिया में दो ही गिफ्ट भगवान ने तुमको दिए हैं, एक जवानी, एक दिमाग। जवानी क्रांति करने के लिए। अब तुम पार्क में बैठ के बिता दो तो उसमें भगवान की कोई गलती नहीं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि पार्क में बैठना बुरा है। वहां भी आप बैठिए, घंटे पर बैठ जाइए। अब सुबह 8 से रात 8 बजे तक बैठे हो, गलत है। और दूसरा दिमाग तो सही जगह लगा दो बस, तुमको इससे अच्छा गुलाम कहीं नहीं मिलेगा। बड़ा प्यारा गुलाम है, बस ये तुम्हारे हाथ में आ जाए, जल्दी आता नहीं है। 95% लोग जीवन भर सिर्फ अपने दिमाग से लड़ते हैं। कहते हैं यार कल 4 बजे उठ रहा है, कहता हाँ कल उठाएंगे तुमको 4 बजे, 3 बजे उठा देंगे। अब तुम रात में सोए कि है तो कहा है 3 बजे उठाएंगे, और जब 4 बजे घंटी बजी घड़ी की तब ये कहता है कि 4 बजे क्या करोगे उठ के? तुमने कहा नहीं उठना है। अरे इसने कहा चर्चिल 10 बजे सुबह तक सोता था, प्रधानमंत्री था ब्रिटेन का। तुमने कहा नहीं नहीं उठना है। कहता आज सो लो बस। तुमने कहा नहीं आज ही उठना है। कहता नहीं आज ठंडक ज्यादा है। तुम ना कुछ भी हो मुझे उठना है। तो कहता अच्छा काम करो 5 मिनट और सो लो बस। तुम उसको मान लेते हो, 5 ही मिनट कहता है ये, और तुम जैसे 5 मिनट के लिए आंख बंद किया, आंख खुली तुम्हारी 9 बजे। तब सबसे ज्यादा मजा होता है, तब तुमको जलील करता है कि तुम 4 बजे उठ ही नहीं पाए, क्या करोगे जिंदगी में। और उसी फ्रेम ऑफ माइंड को लेके तुम क्लास में आ गए, बैठे हो, और दिमाग तुम्हारा किसी और बात पे खराब है, और किसी ने तुम्हारी नोटबुक उठा के बगल में रख दी, तुमने एक चांटा मारा उसको खींच, क्योंकि तुम दूसरे परेशान नहीं हो, तुम परेशान खुद से हो। यही सब तो हो रहा है।